नमस्कार एंड वेलकम। आज हम केमिस्ट्री की एक ऐसी दुनिया में डाइव करने वाले हैं जो मॉलिक्यूल्स के सीक्रेट लाइफ्स को रिवील करती है। हम एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल ये है, मॉलिक्यूल्स अपने पार्ट्स यानी फंक्शनल ग्रुप्स को आपस में स्वैप कैसे करते हैं। इसे ना एक मिशन की तरह सोचिए। एक ग्रुप को जाना है ताकि एक नया ग्रुप उसकी जगह ले सके, पर यह होता कैसे है? इस मिशन को पूरा करने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास 3 अलग-अलग स्ट्रैटेजीज हैं, 3 अलग प्लेबुक्स। तो चलिए आज इन्हीं प्लेबुक्स को डिकोड करते हैं। ओके, तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी है SN1। हम इसे कहते हैं द पेशेंट प्लानर। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये कोई जल्दी में नहीं है। ये सब कुछ आराम से सोच समझकर स्टेप बाय स्टेप करता है। तो देखिए, इसका प्लान 2 हिस्सों में बता हुआ है। स्टेप 1 जो कि काफ़ी स्लो होता है, उसमें लीविंग ग्रुप मॉलिक्यूल को छोड़कर चला जाता है और जब वो निकल जाता है तभी स्टेप 2 में एक न्यूक्लियोफाइल तेजी से आकर अटैक करता है। बिल्कुल अलग अलग स्टेप्स। अब उस पहले स्टेप के बाद जो चीज़ बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे कहते हैं कार्बोकैटायन। ये एक फ्लैट यानी प्लेनर इंटरमीडिएट है। और इसके फ्लैट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। दोनों तरफ से दरवाजे खुले हैं। और इस 2 तरफा अटैक का रिजल्ट हमें प्रोडक्ट्स का एक मिक्स मिलता है। कुछ में कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, कुछ में पलट जाती है। इसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये SN1 मैकेनिज्म टर्शरी सबस्ट्रेट्स को फेवर करता है क्योंकि सिंपल सी बात है, उनसे जो कार्बोकैटायन बनता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और इसको पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स पसंद है जो उस इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो ये था SN1, आराम से प्लान करके काम करने वाला। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के पास इतना टाइम ही ना हो तो तब पिक्चर में आती है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी SN2, यानी द डायरेक्ट एम्बुश। ये पेशेंट प्लानर का एकदम ऑपोजिट है। ये फास्ट है, अग्रेसिव है और सब कुछ एक ही झटके में खत्म कर देता है। यहाँ कोई 2 स्टेप नहीं है, सब कुछ एक साथ एक ही बार में होता है। जैसे ही लिविंग ग्रुप सामने से निकलने लगता है, ठीक उसी पल न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर देता है। इसी को कहते हैं बैकसाइड अटैक। और इस बैकसाइड अटैक का जो इफेक्ट होता है ना, उसको समझाने के लिए एक ब्रिलियंट एनालॉजी है। इमेजिन कीजिए, तेज हवा में एक छाता अचानक से अंदर की तरफ पलट जाता है। बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है यहाँ। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल का पूरा 3D शेप, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो जैसा था अब उसका ठीक उल्टा है। तो SN2 रिएक्शन का आउटकम हमेशा ऑलवेज इन्वर्जन ही होता है। और सोचिए, इस बैकसाइड अटैक के लिए न्यूक्लियोफाइल को एक क्लियर रास्ता चाहिए, है ना? इसीलिए ये मैकेनिज्म उन सबस्ट्रेट्स के लिए बेस्ट है जहां भीड़ भाड़ कम हो, जैसे मीथाइल या प्राइमरी सबस्ट्रेट्स। और सॉल्वेंट, इसे पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट्स पसंद हैं जो न्यूक्लियोफाइल को फ्री और सुपर रिएक्टिव रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारी तीसरी और शायद सबसे मिस्टीरियस स्ट्रैटेजी की, SNI। इसका निकनेम है द इनसाइड जॉब। और ये बिल्कुल एक सीक्रेट ऑपरेशन जैसा है, जहां अटैकर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आता है। यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल। यहां इंटरनल वर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है। इसकी खास बात यह है कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो पहले से ही मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है और वो अटैक भी उसी साइड से करता है जहां से लीविंग ग्रुप निकल रहा है। इसका क्लासिक एग्जाम्पल, जब एक अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है, पहले एक इंटरमीडिएट बनता है एल्काइल क्लोरोसल्फाइड। फिर इसी इंटरमीडिएट का एक पार्ट यानी क्लोराइड आगे से फ्रंट साइड से अटैक कर देता है। और एसेंडरिस फ्रंट साइड अटैक का नतीजा बिल्कुल अनोखा। मॉलिक्यूल की 3D शेप ऐसी की ऐसी रहती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नया ग्रुप ठीक उसी स्पॉट पर लग जाता है जहां पुराना ग्रुप था। इसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, नो चेंज एट ऑल। तो अब तक हमने 3 अलग अलग स्ट्रैटेजीज देख ली हैं, द पेशेंट प्लानर, द डायरेक्ट एम्बुश और द इनसाइड जॉब। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक मॉलिक्यूल डिसाइड कैसे करता है कि इन तीनों में से कौन सा रास्ता चुनना है। आखिर वो क्या चीजें हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी प्लेबुक इस्तेमाल होगी? जवाब सिंपल है, कंडीशंस। इट्स ऑल अबाउट द कंडीशंस। सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट कैसा है, मतलब रिएक्शन सेंटर कितना क्राउडेड है, हम रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं, और हाँ, रिएक्शन हो किस सॉल्वेंट में रहा है। ये सब मिलकर फैसला करते हैं। चलिए इसको एक बहुत ही कूल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब एक अल्कोहल को हम अकेले थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो SNI का रास्ता चुनता है। सिंपल। रिजल्ट, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन
अब यहाँ आता है ट्विस्ट। अगर हम उसी सेम रिएक्शन में सिर्फ एक छोटी सी चीज ऐड कर दें, फॉर एग्जाम्पल पिरिडिन जैसा एक बेस, तो पूरी गेम ही बदल जाती है। वो पिरिडिन उस इंटरनल क्लोराइड को आज़ाद कर देता है, उसे एक एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल बना देता है, और रिजल्ट मिशन SNI से स्विच होकर SN2 हो जाता है। तो जहां रिटेंशन मिलना चाहिए था, वहां मिलता है कंप्लीट इन्वर्जन। सोच के देखिए, एक छोटा सा चेंज और पूरा आउटकम ही पलट गया। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक फाइनल प्लेबुक में रैप अप करते हैं। ये टेबल इन तीनों मैकेनिज्म्स को साइड बाय साइड कंपेयर करती है। इसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अपनी अल्टीमेट चीट शीट समझ सकते हैं। तो हमने आज 3 अलग-अलग मॉलिक्यूलर पर्सनैलिटीज को डीकोड किया। SN1 द कॉशियस प्लानर जो अपना टाइम लेता है, SN2 द स्विफ्ट एम्बुशर जो सब एक ही मूव में करता है, और SNI द क्लेवर इंटरनल एजेंट जो एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाता है। हर एक का अपना स्टाइल, अपनी कंडीशंस और अपना एक यूनिक रिजल्ट। और ये सब हमें एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के साथ छोड़ जाता है। अगर आप एक केमिस्ट के तौर पर सिर्फ कंडीशंस को कंट्रोल करके रिएक्शन के आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं, तो जरा सोचिए आप क्या कुछ नहीं बना सकते। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस।